और D2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें D के 2 जो ऑर्बिटल हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, एक S का, 3 इसमें P के और 2 D के, टोटल 6 बनते हैं। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्सअप होते हैं तो 6 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें ये ऑक्टाहेड्रल बनती है, ये देखें, ये ऑक्टाहेड्रल, ये एक, ये आपके समझ लें ये एक स्क्वायर बन गया और 2 एक्सियल पोजीशन पे यहाँ पे ये इस तरह का शेप बनता है इसका। मतलब अगर हम इसको जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अगर इसकी देखते हैं या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विदाउट लोन पेयर, तो ये ही इसकी ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है। ये देखें यहाँ पे यूं, और ये वाला यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप बन रही है। इसके ये वाले इसके कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 5 और 6 कॉर्नर्स हैं इसके। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे दूसरा एटम मौजूद है, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है इसकी sp3d2 की। इसकी जो एग्जांपल यहाँ पे हमने सेलेक्ट की हुई है वो है ICl4-1। ये वहाँ पे भी है वेस्पर थ्योरी में भी ICl4-1 का स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे भी ड्रा करना वो नोट्सों में मौजूद है PDF में। यहाँ पे हम जो इसका जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम यहाँ पे आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले लिखेंगे। ये इनर शेल है, पहला शेल जिसमें 1s आता है, 2 वाला भी इनर है, 3 वाला भी इनर है, 3s2 3p6 और 3d ये इनर है, और ये 4 वाला भी इनर है, 4s2 4p6 4d10। 5 वाला जो है इसका वैलेंस शेल है, 5 में कितने हैं 5s2 और 5p5, यानी 5 जमा 2 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन के, नॉर्मल आयोडीन के। लेकिन यहाँ ये -1 में है, ये -1 का मतलब होता है ये आयोडाइड फॉर्म में है। तो अगर हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें आयोडाइड के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे हम कह रहे थे कि ये 2 जमा 5, ये 5, 2 जमा 5 कितने हुए 7। लेकिन चूंकि ये -1 में है तो यहाँ एक जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज का चला जाता है। तो टोटल ये यहाँ पे आप देख लें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 2 जमा 2 जमा 2 6 इलेक्ट्रॉन है P के अंदर, और 5 जो हैं 5s के अंदर 2 हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके वैलेंस में आयोडाइड के। आयोडीन जो था, आयोडीन एटम, उसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब ये आयोडाइड फॉर्म में चला गया यानी नेगेटिव चार्ज में, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके आएंगे। आपने जब ICl4-1 का स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो आपने आयोडाइड का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले लिखना है। उसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शो होंगे, P में 2 फिर 2 फिर 2। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला नेगेटिव चार्ज के लिए है। अब इसमें कितने बॉन्ड हैं इसने आयोडीन ने बनाने, ये 4 क्लोरीन है इसके साथ जो है वो अटैच होंगे। एटलीस्ट हमें जो 4 हैं वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हमें 4 चाहिए। तो हम जब इनका इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो हम प्रमोट करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेंगे यहाँ पे, फिर इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट, पहले इस फॉर एग्जाम्पल इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया हमने इधर, फिर इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया हमने यहाँ पे। तो ऐसा करने से ये अनपेयर हो गया, पहले ये पेयर थे, ये अब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे 5d में भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वो पहले एम्प्टी था, अब उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या सिचुएशन जो डेवलप हुई है वो ये हुई है कि 4 इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। ये देखें, एक ये वाला एक, ये वाला 2, ये 3 और ये 4। इसका ये मतलब है कि ये 4 जो हैं सिग्मा बॉन्ड बना सकता है ये आयोडीन। और इसने ICl4 में 4 एटम है ना, 4 एटम अटैच है। उसके लोएस्ट स्ट्रक्चर से और उसके वेस्पर स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाता है कि आयोडीन इसके साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 4 क्लोरीन के साथ।
तो अगर इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो 4 इसको अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन फिर प्रमोट करने पड़ते हैं। जब हम 2 इलेक्ट्रॉन प्रमोट करते हैं तो वो डी शेल इन्वॉल्व हो जाता है 5d। अब इसमें देखें 5p में ये 2 ये और 2 ये 4 जो हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन अब अवेलेबल हैं। अब 5p का एक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ है एक ऑर्बिटल, और दूसरा ऑर्बिटल भी जो 5s का है वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। अब अगर हम इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं जो आपस में इंटरमिक्स अप होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं ये वाले 6। अब क्वेश्चन ये किया है मोहम्मद सदाम खान साहब ने कि D2sp3 या sp3D2। अब इसमें ये थोड़ा फर्क होता है। बाज़ औक़ात में ये होता है कि हम कहते हैं कि उसका जो D इस तरफ वाला इन्वॉल्व है और बाज़ में D आगे वाला इन्वॉल्व है। तो अगर शुरू वाला D इन्वॉल्व हो तो वो ये आगे जाके आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर जो है फ़र्क नज़र आएगा इस चीज़ का। कॉम्प्लेक्सेस बनाते हुए वहाँ पे D2sp3 और sp3D2 में फ़र्क आता है। वहाँ पे वो 2 मुख्तलिफ मोड्स में कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो वो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन में फ़र्क नज़र आएगा। तो अभी जो VBT हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें जो इस वक़्त एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं वो sp3D2 की एग्ज़ाम्पल है। उसमें ये होता है कि वो इनर या आउटर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो बनते हैं, तो तब ये चीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती है ट्रांजिशन कंपाउंड्स में। वहाँ पे दोनों तरह के वो कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। तो वो हम आगे जाएंगे, अगर ये जैसे अब आप पढ़ रहे हैं VPT पढ़ रहे हैं, MOT पढ़ रहे हैं, फिर CFT पढ़ेंगे, तो तब ये बात डिस्कस होगी। और जो इनर फील्ड या आउटर फील्ड जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ पे ये बात आप सीख जाएंगे। अभी जो इस वक़्त है कि वहाँ पे क्या फ़र्क आ रहा है, तो वो वहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसमें क्या किस तरह से वो और कौन-सा D इनर वाले हैं या आउटर वाले इन्वॉल्व हैं, वो दोनों सिचुएशन साथ-साथ हमें डिस्कस करनी पड़ती हैं। लेकिन अभी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सिंपल है। अभी सिर्फ ये इस वक़्त जो है वो sp3D2 वाली है और ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस वाली बात नहीं है। ये नॉर्मल जो आपके कंपाउंड्स हैं, जो नॉर्मल ब्लॉक S और P ब्लॉक वाले हैं, उनकी बात हो रही है। जी, समझ आई है जी सदाम खान साहब? नेक्स्ट आगे हम जाएँगे तो वो चीज़ हम साथ-साथ डिस्कस करेंगे, यानी हम इधर लाइन लगाएँगे, इस तरफ वो बताएँगे कि यहाँ पे D2 है और ये D2sp3 और ये sp3D2 है, दोनों में क्या फ़र्क है? वो दोनों में साथ-साथ हम उसको फ़र्क को डिस्कस करेंगे। वो फ़र्क कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स में है। लेकिन ये नॉर्मल एलिमेंट्स में जो हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं इस वक़्त, इसमें ये sp3D2 है। अब यहाँ पे देखें कि आपके ये टोटल जो हैं वो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। अब ये हमें इसमें सॉर्ट आउट करना है कि वो D वाले कौन से हैं। जैसे पीछे एक था D का और वो था 5D, वो जो 5 था या 5 नहीं था, गालबन 4 था या 3 था, और वो D Z स्क्वायर था वहाँ पे, DZ स्क्वायर। यहाँ पे एक तो Z स्क्वायर है और एक X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें तब पता चलता है जब हम इसका नाम है sp3D2। इसको देखते हैं तो वहाँ पे जो इसके पीछे मैथमेटिक्स है, मैंने तो यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख दी है, इसके पीछे में मैथमेटिक्स जो है वो हमें बताती है कि ये 5DZ की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे जो मिक्स अप होने की, और 5DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर की, क्योंकि इनके साथ ये सिमेट्री में आ जाते हैं। जब हम ये D3 की बात करते हैं, आगे जाएँगे तो D3 में बात करें, उसमें ये दोनों नहीं होते। उसमें उसके जो XY, DXY, DYZ, DZX वो वाले होते हैं तीनों। वो तीनों मिक्स अप होते हैं D3 में। D2 में ये दोनों मिक्स अप होते हैं और D1 में 5Ds जो DZ स्क्वायर है, ये वाला मिक्स अप होता है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा-सा ज़हन में रखना है कि D ऑर्बिटल भी आगे आप देखेंगे नेक्स्ट CFT में स्प्लिट अप होते हैं।
dz² और dx² माइनस y², उनकी हायर एनर्जी होती है, उसकी सिमेट्री दोनों की मुख्तलिफ है। और नीचे अगर आप देखें xy dxy dyz dzx, नेक्स्ट आप आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। जस्ट आपने यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे dz² और x² माइनस y² जो है ये इन्वॉल्व है। x² माइनस y² को, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसको एक्सिस के ऊपर ड्रा करते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इसको जब हम ड्रा करते हैं तो एक्सिस के ऊपर है। ये आप समझ लें कि यहाँ पे एक लाइन मैं लगा देता हूँ, ये एक लाइन है, तो ये एक लाइन है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये एक्सिस के ऊपर एक आता है, ऐसे ये भी एक्सिस के ऊपर है दूसरा ऑर्बिटल जो है ये, इसको हम बोल रहे हैं x² माइनस y²। जो yz या z एक्सिस है वो एक्सिस के इन बिटवीन आते हैं, तो ये dz²। सर डी के यही आएंगे या नहीं, रिमेनिंग नहीं लिख सकते। डी के आपने, अगर आपने ICL4 लिखा है और sp3d2 लिखा है तो आपने यही दोनों लिखने हैं, आप कोई भी दो नहीं लिख सकते, वो गलत होगा। यानी आप यहाँ पे अगर आप लिख देंगे 5dxy 5dyz तो वो गलत है, आपने यही दो ही लिखने हैं sp3d2 के केस में। यानी इसके केस में कोई और एग्जाम्पल भी आ जाती है तो वो आपने यही दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिखने हैं sp3d2 में, और d में वही z² वाला लिखना है। तो ये इनके अलावा अगर आप कोई और लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ xy लिख दिया या yz लिख दिया, तो वो गलत होंगे, वो नहीं है, यहाँ पे मिक्सअप हो रहे। यहाँ पे ये sp3d2 जो है ये sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अब जितनी इनकी तादाद थी यहाँ पे, ये थी इनकी 1 2 3 4 5 6, 6 थी, जो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल थे जो आपस में इंटरमिक्स अप हुए और 6 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। अब यहाँ पे ये 4 जो हैं वो आप समझ लें कि इनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बाकी ये 2 जो हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एज अ लॉन पेयर जो है वो मौजूद होंगे, और ये जो 4 हैं ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर है, ये स्क्वायर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। वैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल थी, पीछे इसकी शेप भी डिस्कस की। यहाँ पे ये स्क्वायर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखें, ये sp3d2 sp3d2, ये 4 जो हैं ये sp3d2 वाले सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्लोरीन के 3pz के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि 2 जो हैं वो लॉन पेयर की शक्ल में मौजूद हैं। नेक्स्ट एक और है sp3d3, यहाँ पे 7 हैं टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल, जो 7 ही जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। इसकी एग्जांपल है IF7। आयोडीन के वेलस में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे हमने कहा यहाँ 5s में 2 हैं, 5p में 5 हैं। अब इसमें आयोडीन ने 7 बॉन्ड बनाने हैं। ये क्या कहा आपने, ICL4 की एग्जांपल, ICL4 -1 का आपने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया पीछे, ये वाला, ये ICL4 -1 है, ये sp3d2 के केस में आता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये हम आगे जा रहे हैं sp3d3 की तरफ। इसमें हम IF7 की एग्जांपल जो है वो हमने ली हुई है, सिलेक्ट की हुई है। ICL4 -1 का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ICL4 का ये इस वक्त मेरे पास PPT में तो नहीं है, अब वो बोर्ड हो तो आपको सामने वो बता के समझाया जा सकता है। PPT में वो चीज़ें जो सिलेक्ट की होती हैं ऑलरेडी वही चीज़ें होती हैं। तो अब ये है कि नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी
उसमें ये आपको दो चीजें जो है ना इसमें जो आप लोग, एक तो पाई बॉन्ड वाली बात, एक मजीद इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, मजीद एग्जांपल्स हम इसमें डिस्कस कर लेंगे वीबीटी की, और साथ उसके एमओटी को डिस्कस कर लेंगे। अभी जो इस वक्त मेरे पास जो मौजूद हैं, जो मैंने इसमें डाली हुई है पीपीटी में, उसमें जो है वो लिमिटेड है। IF7 में हम अब चले जाते हैं। आयोडीन का वही 5 इलेक्ट्रॉन जो पी में है, अब इसने 7 बॉन्ड बनाने हैं, तो इसको 7 सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। अब आपने इनको प्रमोट करना है, ये प्रमोट होके यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से प्रमोट होके यहाँ पे आएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से प्रमोट होके यहाँ पे आएगा। अब क्या हुआ कि अब ऐसा होने से 3 इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुए हैं एक्साइटेड स्टेट में। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी 7 ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो सिंगल इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहे हैं। अब ये 7 बॉन्ड बनाने की पोजीशन में आ गया। अब इसमें एक 5s है, दूसरा 5p x 5p y 5p z, और 3 जो है, अब ये देख लें यहाँ पे वो जी स्क्वायर लिखेंगे या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे तो वो गलत होगा। यहाँ पे हमने ना x y y z और z x लिखने हैं, वही वाले लिखने हैं जो इस हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं। D3 में ये 3 आएंगे, D2 में ये 3 नहीं आएंगे, इन तीनों में से कोई भी नहीं आएगा, और D1 में भी इन तीनों में से कोई नहीं आएगा। D1 में डी जी स्क्वायर आता है, और D2 में डी जी स्क्वायर, और दूसरा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स आते हैं। ये इनकी शेप ड्रा की गई है। आपको पता नहीं, मुझे इस बात का नहीं इल्म कि आपको ये डी ऑर्बिटल ड्रा करने आते हैं या नहीं आते। आते हैं? आप लोग बता सकते हैं आपको ये ड्रा करने आते हैं या आप पहली दफा देख रहे हैं? आपको डी ऑर्बिटल ड्रा करने नहीं आते? 5 होते हैं ना डी ऑर्बिटल। अब आप देख लें, ये थोड़ा सा फिर आपको मैं मजीद पीछे लेके जाता हूँ। ये आप पहले इसको जरा देख लें, ये डी एक्स वाई है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो लॉब्स बनती हैं ये इन बिटवीन दी एक्सिस बनती हैं, और यहाँ पे इन बिट एक्स वाई के इन बिटवीन बनती हैं। वही दो लोब आपने दोबारा बनानी है, यानी इसको हम ड्रा करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा, ये ऐसे करके आपने ऐसे करना है, फिर आपने ऐसे करके ऐसे करना है, ऐसे ही आपने ऐसे करके ऐसे, ये फूल सा बन गया। अब ये फूल के इर्द बीच में एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका नाम आपने लिखा 3D XY। अब जब हम पेपर की बात करते हैं तो वैसा ही फूल बाकियों के लिए भी है, सिर्फ हमने एक्सिस चेंज करने हैं। जहां पे हम वाई जेड करते हैं तो एक को वाई, किसी एक को लिख दें, भले आप इससे जेड लिख दें, इसको वाई लिख दें, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम 3D में स्ट्रक्चर ड्रा कर नहीं सकते, हमें पेपर के ऊपर रहना है, हमें पेपर के ऊपर ड्रा करने हैं, यानी 2D में हमें ड्रा करने हैं। या आप समझ लें ये एक सिंगल प्लेन है, सॉरी, सिंगल प्लेन में हमने ड्रा करने हैं। अब सिंगल प्लेन में हमारे पास यानी पेपर ही है, तो पेपर के ऊपर आपने ये फूल दोबारा ड्रा करना है, लेकिन एक्सिस के नाम चेंज कर दें। यहाँ पे अगर वाई एक्सिस आपने इसको लिखा था एक्स वाई, अब उसी को किसी आपने दूसरा आ गया वाई जेड, किसी एक को वाई लिख दें, किसी को जेड लिख दें। यानी अगर आप इसको वाई लिख देंगे, इसको जेड लिख देंगे तो भी वो एक्सेप्टेबल है। किसी एक को वाई लिख दें, दूसरे को जेड लिख दें। आगे आ गया जेड एक्स, तो इसमें भी किसी एक को x लिख दें, किसी एक को z लिख दें। यानी x आपने इधर लिख दिया तो भी ठीक है, z इधर लिख दिया तो भी ठीक है, y आपने इधर लिख दिया, z इधर लिख दिया तो भी ठीक है। ये भी यहाँ पे आप x y, यहाँ पे अगर आप x लिखना चाहते हैं x लिख दें, y लिखना चाहते हैं y लिख दें तो भी ठीक है। लेकिन आपने ये देख लेना है कि ये फूल एक जैसे फूल बनते हैं इन तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल में।
अब तीनों के नाम मुख्तलिफ हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, सिर्फ एक्सिस का फर्क आपने डालना है, बाकी कुछ भी नहीं है। यानी यहाँ एक्स वाई था, फिर आपने वाई जेड कर दिया, फिर आपने जेड एक्स कर दिया। अब हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा। You are now unmuted. जी हाँ, यही तो मैं बेटा आपको बता रहा हूँ कि आपने sp3d में dz स्क्वायर लगाना है, कोई और नहीं लगाना, मालिक्यूल चाहे कोई भी हो। जब उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगी तो आपने dz स्क्वायर लगाना है। जब उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी, मालिक्यूल कोई भी हो, हाइब्रिडाइजेशन अगर उसमें sp3d2 आएगी तो आपने dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगाना है। अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आएगी तो फिर आपने जो है वो xy, yz और zx वाले लगाने हैं। ठीक है, ये इसके पीछे, हाँ जी, इसके पीछे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन्वॉल्व है। वो बताता है कि इनकी जो सिमेट्री है वो इस काबिल है कि मिक्सअप होके ये वाला ऑर्बिटल जनरेट कर सकती है। You are now ठीक है muted. ना, बाकियों की अगर हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई और वाई जेड, उनकी सिमेट्री इस काबिल नहीं है कि वो sp3d2 वाला ऑर्बिटल जनरेट कर सके। यही बात हमने इसके पॉइंट में शुरू में लिखी हुई है कि सिमेट्री जो है ना वो उसकी इंपॉर्टेंट है एटॉमिक ऑर्बिटल की, जो मिक्सअप हो रहे हैं। एक बार इसको दोबारा रिपीट कर दें। किस बात को सर, ये जो सामने क्वेश्चन किया। हाँ, ये मैंने बोला कि सिमेट्री जो है ये इंपॉर्टेंट है मिक्सिंग के लिए ना। ये सिमेट्री मैथमेटिक्स से पता चलती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगती है उसमें जो है वो अब यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगी, कौन से ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कैसा जनरेट होगा। अगर हम इसकी जो फिजिकल में चले जाएं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, यानी इसके हम इसकी मैथ को सॉल्व करना शुरू कर दें तो वो एक अलग स्टोरी है, यानी वो एक लंबा कॉन्सेप्ट है। तो जिसमें आप इसकी मैथ में चले जाते हैं, आप उसकी जो इक्वेशन है वो ड्रा करते हैं, तो वहां से इसकी सिमेट्री पता चलती है कि कौन सा ऑर्बिटल जो है मिक्सअप होके कैसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेगा। अब ये जो 5D हैं इनमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, इनकी सिमेट्री अलग है और बाकी तीन जो है उनकी सिमेट्री अलग होती है। अब जब भी डी की बात होगी, आपको जो मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको कहा जाएगा कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिया गया उसमें आपको पता चला कि इसमें sp3d इन्वॉल्व है, सिंगल डी, तो आप डी जी स्क्वायर जो है उसको लगा देंगे। जब आप कहेंगे कि जब आपको पता चलेगा इसमें sp3d2 इन्वॉल्व है तो फिर आप एक डी जी स्क्वायर और दूसरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब आपको पता चलेगा कि इसमें d3 इन्वॉल्व है तो फिर आपने एक एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स वो लगा देने। अब इसमें देख लें ये वैसा ही फूल बन रहा है, लेकिन फर्क यहाँ पे देखें, ये ऑन दी एक्सिस है, इसको हम लिखेंगे ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं लिखता हूँ ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फूल और ये वाला जो फूल था ये डी एक्स वाई और वाई जेड में ये फर्क है, यहाँ पे एक्सिस दरमियान में आते हैं और पीछे वाले केस में ये एक्सिस के ऊपर लॉब्स आती हैं। ये ड्रा करने का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्सिस के ऊपर लॉब्स आती हैं और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में एक्सिस के अंदर लॉब्स आती हैं। अब ये कौन सा इन्वॉल्व है वो हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन से पता चलता है। यहाँ से जब हम कहते हैं D2 तो फिर हम ये डी जी स्क्वायर अलग ड्रा करते हैं, इसमें ये हम यहाँ पे एक सर्कल छोटा सा ड्रा कर देते हैं, तो ये डी जी स्क्वायर जो है ये उसकी शेप है डी जी स्क्वायर की। तो अब ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप है और शेप डिफरेंट है, पांचों की शेप डिफरेंट है, इसी वजह से तो इनकी सिमेट्री मुख्तलिफ है, पांचों की शेप मुख्तलिफ है। डी जी स्क्वायर जो है ना ये देख लें ये इस शेप का है, ये डी जी स्क्वायर है।
और ये dx² माइनस y² है। यहाँ पे बाकी जो है वो यहाँ पे ड्रा नहीं किए हुए, यहाँ पे ड्रा किए हैं। ये xy, ये yz और ये zx, 3 ये हो गए और 2 ये वाले, टोटल ये हो गया 5। तो आपने देखना है कि किसको कब लिखना है, वो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगी। यहाँ पे आप देखें, आप सिर्फ dz² लिख रहे हैं। ये जब लिखना है जब sp3d का केस है, ये केस है sp3d का, तो आपने ये वाला लिखना है dz²। जब आ गया केस sp3d2 का, तो फिर आपने एक dz² लिखना है, एक x² माइनस y² लिखना है। जब ये चेंज हो गया इसमें sp3d3 में, तो फिर आपने एक xy, दूसरा yz, तीसरा zx लिख देना है। अब इनकी शेप में फर्क है, ये इन बिटवीन दी एक्सिस लॉब है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये लॉब जो है ये इन बिटवीन दी एक्सिस है, ये भी एक्सिस के अंदर अंदर लॉब है, ये भी एक्सिस के अंदर अंदर लॉब है। सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन जो x² माइनस y² है वो फर्क है, वहां पे एक्सिस के ऊपर लॉब है। ये अगर x एक्सिस है तो एक्सिस के ऊपर लॉब है, ये y एक्सिस है तो एक्सिस के ऊपर लॉब है x² माइनस y² में। dz² आपने अलग, ये बिल्कुल अलग है, ये जो है ना, बाकी चारों में थोड़ा फर्क है, लेकिन ये वाला बिल्कुल अलग है dz²। अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ कि जब sp3d3 है तो फिर आपने कोई और नहीं लिखना, फिर आपने लिखने हैं dxy, dyz और dzx। अब मॉलिक्यूल कुछ भी हो, लेकिन इसकी लिमिटेड सी एग्जांपल्स हैं। यानी यहाँ पे एक आगे टेबल आएगा, उस टेबल में अगर आप जो सारी एग्जांपल है उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, हाँ उसमें मैंने तो एक एक एग्जांपल दी है, उसमें ज्यादा भी होंगी, तो बाकी एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो नेक्स्ट टाइम आप या व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या आप नेक्स्ट टाइम जो है आप उस प्रॉब्लम को पेश कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। जिस किसी ने भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि ये बात मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने उसको रिप्लाई किया है। तो अभी नेक्स्ट टाइम जो अगर हमारी क्लास हुई, अगर डॉक्टर मुअज्जम साहब वो कुछ वो ना ले सके, तो हमारी क्लास संडे को होगी, मंडे को नहीं होगी। पहली बात तो ये है। रिबा जावेद क्या कह रही हैं, सर इनकी लॉब्स का डिस्टेंस भी डिफरेंस है लॉन्ग एक्स एक्सिस। नहीं, लॉब को आप ये थोड़ा इसमें गुंजाइश है, यानी अगर आप ये वाली लॉब को देखें तो लॉब आप जैसे भी ड्रा कर दें वो एक्सेप्टेबल है, सिर्फ आपने ये एक्सिस लगाने जरा एहतियात से। अगर हमारी नेक्स्ट टाइम मैंने आपको क्लास ली, डॉक्टर मुअज्जम ने ना ली, तो फिर हमारी क्लास संडे को होगी, मंडे को नहीं होगी, क्योंकि मंडे को मेरी मसरूफियत है। जैसे आज मैं फ्री था, नेक्स्ट मंडे को मैं फ्री नहीं हूँ, तो फिर वो संडे को 10 बजे ही होगी। तो उसमें हम मजीद इसको जो है वो डिस्कस करेंगे, इसकी एग्जांपल्स को। हाँ, तब तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आगे जाके, एक जो है नेक्स्ट में एक ये इसका स्ट्रक्चर है IF7 का। एक तो ये इसको जरा थोड़ा सा हम रीड आउट कर लेते हैं। sp3d3 है, ये 7 जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनते हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऐसी शेप है इसकी बनती, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये पेंटागन बनती है 5 कोनों वाली, और ये एक पिरामिड है और ये दूसरा पिरामिड है, इसको पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। दिस इज अ पिरामिड और हेयर इज एन अदर पिरामिड, तो दिस इज पेंटागन, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब ये जो सेंटर वाली आपको ये लंबी लाइनें दो जो नजर आ रही हैं, ये जो पिरामिड बना रही हैं, ये एंगल बनाती है 90 का। और ये जो 5 हैं, अगर आप 360 को 5 से डिवाइड करें तो 72 आता है, तो ये 72 का एंगल बनता है। यानी इनका जो एंगल है आपस में सबका वो 72 है। और ये जो दो हैं, दो फ्लोरीन एटम, इनका एंगल, इनके साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। यानी इसका इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी, सबके साथ 90। और ये जो है 360 को 5 से डिवाइड करें तो ये 72 का एंगल है जो यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है वो sp3d2 और जो फ्लोरीन एटम है वो उसका 2pz जो है, उसका एक जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है
वो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। सर प्लीज ये हाँ जी, तो सराउंडिंग आइटम डिफरेंट हो, जैसे अभी सर इधर सिर्फ फ्लोरीन है, तो सर हाँ जी, अगर हाँ जी। मतलब डिफरेंट आइटम आ जाते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इनमें से कोई और भी अगर सर अटैच हो जाते हैं डिफरेंट, तो फिर हाँ सर जी, उनकी प्लेसमेंट में भी कुछ हमें देखना होता है कि भाई उनको कहाँ प्लेस करेंगे, कहाँ या ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक को कहाँ। यार ये इसने प्लेस में यही चीज है कि हाँ, अगर आपका एस है तो फिर वो तो फर्क होगा ना। अगर तो वो पी है, चाहे एटम कोई भी हो, या क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, व्हाट्सएवर कोई भी एटम हो, अगर उसका पी है तो फिर तो वो ऐसे ही शेप में चला जाएगा। आपने हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपने यही ड्रा करना है जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया, पेपर में भी आपने यही ड्रा करना, लाइनें नहीं लगानी। ये जो लाइनें हैं ये वेस्पर स्ट्रक्चर में लगती हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आपने हमेशा ऑर्बिटल ड्रा करने हैं, और ऑर्बिटल में यही चीज देखनी है। अगर लेट्स सपोज आपने एक एग्जांपल किसी एक हाइब्रिडाइजेशन की एक एग्जांपल कर ली, तो बाकी उसकी एग्जांपल भी वैसे ही होंगी, उनमें फर्क नहीं आएगा। सर अब मैं इसकी स्केल की बात नहीं कर रहा सर, मैं पूछ रहा हूँ अगर एटम डिफरेंट हो तो सर उनकी प्लेसमेंट जगह की बात कर रहा हूँ कि उनको फिर कहाँ रखें, जैसे ये बाई पैरामिडल ऊपर और नीचे यहाँ पे मेंशन करेंगे या फिर इस तरफ किस तरफ मेंशन करेंगे, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ सर। यार फ्लोरीन की जगह कोई भी एटम होगा तो शेप तो वैसी रहेगी और यहीं पे प्लेस होगी, कहीं और नहीं होगी। सर अगर फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों इकट्ठे आ जाएं, मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से उनको थोड़ा सा दूर करके रखना पड़ेगा यार आपस में। उसका 2pz ही इन्वॉल्व है, दूर करके नहीं रखना। अब एक ऑर्बिटल तो आपने एक ही लगाना है ना, यहाँ पे एटम भले कोई भी हो, ऑर्बिटल तो उसका एक ही आएगा, उसको दूर करके नहीं रखना, उसे बस ऐसे ही इसकी शेप ड्रा करनी है। हाँ, जब लोन पेयर आता है तो फिर फर्क आता है। लोन पेयर में ये पीछे एक स्ट्रक्चर जो है जैसे यहाँ पे है। अब अगर ये लोन ये ना हो, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एटम हो, तो वो एटम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी एक एटम आ जाएगा, उसमें भी कोई फर्क ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जहां जहां इसके अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है, उन्हीं के साथ आपने दूसरा एटम लगाना है। दूसरे एटम के तब्दील होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी किस्म का। समझ गए आप मेरी बात? हेलो? जी सर आगे सुनाइए। हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपने अगर, हाँ, आपने ड्रा करते हुए शेप में अगर एस आ जाता है, जैसे हाइड्रोजन है, तो आपने यहाँ पे हाइड्रोजन को ड्रा कर देना। हाइड्रोजन की एस स्फेरिकल होता है, उसकी शेप मुख्तलिफ होती है, पी की ये डंबल शेप। अब ये इसकी ना sp की लीनियर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर है sp2 के केस में, sp3 में टेट्राहेड्रल है, sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल है। sp3d3 यहाँ पे नहीं लिखी गई, उसका है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, अभी हमने ड्रा की है। ये है टेबल। इस टेबल को आपने प्रैक्टिस करना है नेक्स्ट वीक तक। अब क्या है, एसपी में तो मैंने BeCl2 का यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन आपने ये दोनों ड्रा करनी है। एसपी में, sp2 में आपने ये sp3 bf3 को मैंने डिस्कस किया है, ये मैंने डिस्कस नहीं किए कार्बोनेट। ये इनका स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है ड्रा करना, जरा देखें, आपके लिए इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप हम डिस्कस करेंगे, वैसे आपने ये स्ट्रक्चर ड्रा करना। अब ये आपके लिए ये होमवर्क है, यानी आपकी असाइनमेंट है। वो आपने, ये आपने जो यहाँ पे मौजूद हैं 33 लोग हैं, ये आप यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। अगर जो नहीं भी मौजूद उनको आप बता देंगे, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है। नेक्स्ट वीक को आपने ये सबमिट करनी है, नेक्स्ट वीक तक। अब होम असाइनमेंट में ये सारे स्ट्रक्चर आपने ड्रा करने हैं, VBT। आप बात मेरी सुन रहे हैं? अब sp3d2 में कितनी एग्जांपल है? 1 2 3 एग्जांपल है। मैंने एक करवाई है, 2 नहीं करवाई, वो आपने खुद करनी है। sp3d में मैंने sf4 कराई है, ये वाली 2 नहीं कराई, ये आपने करनी है। sp3 में खैर मैंने 3 करवा दी है, pcl3 नहीं करवाई, वो आपने करनी है। sp2 में ये दोनों करनी है, sp में ये सारा टेबल आपने
जो सॉल्व मैंने यहाँ करवाई है वो भी आपने करनी। आपने ये काम करना है कि पेपर पे ड्रा करनी है, उनकी लेनी है पिक्चर्स, फिर उनकी बनानी है पीडीएफ, ठीक है। अब उनका पीडीएफ बना के आपने मुझे मेल करना है, सबने, या व्हाट्सएप कर दें या मेल कर दें, दोनों एक्सेप्टेबल है। हर बंदे ने व्हाट्सएप करना है या मेल करना है। इसके नंबर हैं आप लोगों के नंबर मैं इसके अभी डिसाइड करूंगा कि आपके, चूंकि 200 का आपका असाइनमेंट है टोटल, उसमें से इसमें से कितने नंबर जो हैं वो आपको देने हैं, तो वो मैं अभी इसका डिसाइड करूंगा। लेकिन ये सारे के सारे आपने स्ट्रक्चर मुझे व्हाट्सएप करने हैं, ठीक है। दिस इज योर होम असाइनमेंट। और अब स्ट्रक्चर ड्रा करने का मेथड आपने यही लेना है जो मैंने लिया है, कि आपने ये वाला ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, आपने शेप्स लाजमी ड्रा करनी है। ये वाली हाइब्रिड या जैसे ये मैंने बनाई है वैसे ही बनानी है। जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर्स फाइनलाइज स्ट्रक्चर, ये वाला एक्सेप्टेबल है। ये सिर्फ ये आप ड्रा करेंगे तो गलत होगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपने ये वाला स्ट्रक्चर ड्रा करना है, ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये अगर किसी ने रिकॉर्डिंग की है तो बाकियों के साथ शेयर कर दे। मेरे पास यही रिकॉर्डिंग होती है, तो ये पता नहीं क्यों अब ये पोर्टल में प्रॉब्लम है। वैसे तो मैं दूसरे लेक्चर लेता हूँ तो वहाँ पे तो ये जो है वहाँ पे ये रिकॉर्डिंग शो हो जाती है, यहाँ पे मुझे भी नहीं नज़र आई पिछली रिकॉर्डिंग भी। तो ये एक्चुअली रीज़न क्या है मुझे नहीं पता। बहरहाल अगर किसी ने रिकॉर्डिंग की है तो बाकी के साथ शेयर कर ले। लेकिन ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये वाली ना, ये वाला टेबल, इसमें देख लें कितने स्ट्रक्चर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्ट्रक्चर हैं। ये देख लें, ये 16 स्ट्रक्चर को आपने ड्रा करना है और फिर आपने इनको मुझे सेंड करना है पीडीएफ बना के। आपने पिक्चर्स बनानी है, उन पिक्चर्स की पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ बना के मुझे ये 16 के 16 स्ट्रक्चर्स की वीबीटी के हिसाब से पीडीएफ वो मुझे सेंड करनी है। दिस इज योर होम असाइनमेंट। सर वीबीटी के अकॉर्डिंग बस बनानी है जी, क्या वीबीटी के अकॉर्डिंग? वीबीटी के क्या कह रहे हैं? ठीक है मैंने कहा सर। हाँ जी, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप भी है, ईमेल भी है। आप लोग वहाँ पे जो है वो कोई चीज़ है, आपको कोई मसला कर रही है तो आप वो लोग वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं अटेंडेंस आप लोगों की दोबारा फिर लेने लगा हूँ। इस वक्त 35 यूज़र हैं। एक अटेंडेंस मैंने पहले ली हुई है, उसमें 37 थे। ठीक है जी, आगे हम नेक्स्ट है एमओटी, लेकिन अभी वो हम इसे शुरू नहीं करते। तो एमओटी को नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। अगर आपने ये सक्सेसफुली बना लिए तो आपको इसके नंबर भी मिलेंगे। अच्छे नंबर उसी को मिलेंगे जिसका अच्छा स्ट्रक्चर होगा, ये याद रखिएगा। तो उसको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम एमओटी जो है वो स्टार्ट करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, खुदा हाफिज, अल्लाह आपको कामयाब करे।